चाचा चौधरी और पोपटलाल, लगता है चाची आज हमसे नाराज हैं। क्यों? आप खाना खाकर देखिए। चाचा चौधरी खाना खाता है। उफ, मुंह जल गया। इतनी मिर्च! तुम्ही ने तो कहा था कि खाने में मिर्च ज़्यादा से ज़्यादा डाला करो। अरे भगवान, वह मैंने तब कहा था जब कोई मेहमान आया हो, ताकि वह जल्दी से जल्दी घर से 9-2-11 हो जाए। चल भाई साबू, कहीं से जलेबियों का इंतजाम करें ताकि मुंह का जायका ठीक हो। तभी, अरे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। साबू, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। क्यों भाई, क्यों रो रहे हो? पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। धैर्य रखो, एक दिन सबने इस दुनिया से जाना है। वह बात नहीं, बल्कि बाप के मरने पर मैं खुश था। मैंने कई वर्षों तक उनकी सेवा की। मुझे यकीन था उनकी चारपाई के नीचे रखे हुए बक्से में खूब दौलत भरी है। उनके मरने के बाद जब मैंने बक्सा खोला तो ढेर सारे पत्थर और एक लंगोटी उसमें से निकली। पत्थर तो फेंक दिए, अब इस लंगोटी को आग लगा रहा हूँ। यह मेरे किस काम की? अरे अरे अरे! चाचा चौधरी आग बुझाता है। बुजुर्गों की चीज़ की तौहीन नहीं करते। पता नहीं कब यह लंगोटी तुम्हारे काम आ जाए। तभी पोपटलाल जी, इत्थे ही रहंदे ने। हाँ, यह मेरे पिता का नाम है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपकी तारीफ सानू नथु सिंह लाठीवाला कहते हैं। पोपट जी, साढ़े कोल एक टिकट खरीदा था। आज उस 10 लाख दा इनाम निकले है। टिकट कड्डो दा 10 लाख दा जाके ले लो। 10 लाख? वह टिकट कहाँ मिलेगा? तभी चाचा चौधरी कहता है, लंगोटी के पतलू में कुछ बना है। हाँ, कहीं यह वही टिकट तो नहीं? पोटली खोलने पर लॉटरी का टिकट, यह वही टिकट तो नहीं? 16 आने वही है। दफ्तर चलो, ते 10 लाख ले आओ। पोपटलाल चाचा चौधरी से कहता है, आप ना होते तो यह टिकट लंगोटी के साथ ही जल कर राख हो गया होता। 10 में से 5 लाख आपके चाचा जी। हमें लखपति नहीं बनना भाई, हमारा मुंह मिर्च से जल गया है। तू मुझे और साबू को सिर्फ जलेबियाँ खिला दे। चाचा चौधरी और साबू एक बार अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि तभी, साबू जरा देखना दूर से कौन आ रहा है। चाचा जी, वह अपना ग्वाला माधो है। क्यों भाई माधो, तू आज दूध देने क्यों नहीं आया? चाचा जी, रात को कोई मेरी भैंस चुरा कर ले गया। मैं आया हूँ कि आप मेरी भैंस ढूंढ कर ला दें। तभी साबू कहता है, अरे पागल हो गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा जी को विश्व की समस्याओं पर परामर्श करने के लिए बुलाया है। वह वहाँ जाने वाले हैं। चाचा जी, अगर आप गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो इस दुनिया में गरीबों का क्या हाल होगा? ठीक है साबू, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल से मिलने बाद में जाएंगे। पहले माधव की भैंस ढूंढ कर लाएंगे। और चाचा चौधरी भैंस को खोजने चल पड़े। शहर के एक कोने पर सस्ती भैंस ले लो, दाम सिर्फ 300 रुपये। इतनी सस्ती भैंस? जरूर यह चोरी की है। अरे भाई, मेरे दोस्त साबू को एक भैंस चाहिए, लेकिन मेरे पास नगद दाम नहीं है। अरे चेक ही दे दो, मैं अभी जाकर बैंक में वह भुना लूँगा। यह लो 300 रुपये का जुपिटर बैंक का चेक। थैंक यू मिस्टर साबू। इस तरह चाचा चौधरी और साबू भैंस को लेकर चल पड़ते हैं। हाँ, यही है मेरी भैंस। चाचा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। उधर काफ़ी देर तक चोरों को वह बैंक नहीं मिलती। तब वह एक व्यक्ति से पूछते हैं, अरे भाई साहब,
यह जुपिटर बैंक कहाँ है? मुझे यह बैंक चेक बनाना है। क्या यह चेक तुम्हें साबू ने दिया है? हाँ, तो फिर इसे बनाने के लिए तुम्हें 8-10 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। साबू जुपिटर ग्रह का निवासी है और यहाँ बैंक वहीं पर है। दोनों चोर ऊपर की ओर देखते रह जाते हैं। एक बार चाचा चौधरी को रामलीला के विशेष रूप में निमंत्रण किया गया था। रामलीला शुरू होने में अब कितनी देर है? बस 10 मिनट। तभी इंस्पेक्टर चुस्तराम दाखिल हुआ। पुलिस का रामलीला में क्या काम? डाकू गोबर सिंह जेल तोड़कर भाग गया है। उसी की तलाश में था कि सोचे बैठकर थोड़ी देर रामलीला ही देख लूं। तभी पर्दा खुलता है और रावण का प्रवेश होता है। देखो, रावण के सिर 5 सिर, बाकी 5 सिर कहाँ गए? दूसरी तरफ से एक और रावण का प्रवेश। तुम कौन? 5 सिर वाले 2-2 रावण। दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। मैं रावण हूँ, मैं भी रावण हूँ। तू नकली है, नकली तू अपने 5 सिर मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं मार मार कर तेरा भूरता बना दूंगा। दोनों की लड़ाई जारी थी। अरे रावण से लड़ रहा है। ऐसी रामलीला तो पहले कभी नहीं देखी। तभी एयर हनुमान का प्रवेश होता है। अरे लड़ो नहीं, अभी फैसला हुआ जाता है असली नकली का। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, चाचा जी सुना है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इस गुत्थी को आप ही सुलझा सकते हैं। चाचा चौधरी स्टेज पर आता है। हे रावण, रामचंद्र से तुम किस हथियार से लड़ोगे? यह देखो तलवार। और तुम यह देखो। दूसरा रावण हाथ में पिस्तौल निकाल लेता है। चाचा चौधरी अपने भीमसेनी लठ का एक जोरदार वार उस रावण पर करते हैं और पिस्तौल उसके हाथ से छूट जाती है। ओह! इंस्पेक्टर साहब, यह रहा आपका मुजरिम डाकू गोबर सिंह, जो रावण का भेष बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। इस तरह चाचा चौधरी के द्वारा गोबर सिंह पकड़ा जाता है। एक बार चाची साबू और चाचा चौधरी पर बरस पड़ती है। अरे तुम सारा दिन बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहोगे, जाओ कुछ काम धमाई करो। चलो साबू, लगता है आज तुम्हारी चाची हमारे ऊपर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेंगी। लेकिन हम जाएं कहाँ? समुद्र की तरफ डूबने? अरे बेवकूफ़, क्या समुद्र में डूबने ही जाते हैं, मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते? हेलो मिस्टर टॉम, क्या करता? मिस्टर चौधरी, क्या हम मछली पकड़ता? क्या तुम हमसे मुकाबला करेगा? ठीक है, हो जाए। जो कम मछली पकड़े वह ज़्यादा मछलियां पकड़ने वाले को 100 रुपये दे। मंजूर है। चाचा जी क्या कर रहे हो? हमारे पास तो मछली पकड़ने का कांटा है ना जाल। साबू चुप रहे। हाँ, यह लो हमारा कांटा गया समुद्र में। थोड़ी देर के बाद यह देखो क्या बड़ी मछली फंसा है। साबू जरा समुद्र में एक गोता मारकर बाहर आ जा। अच्छी बात है। जय बजरंगबली। और साबू समुद्र में छलांग लगा देता है। कुछ देर पानी में रहने के बाद साबू किनारे पर आता है। हाँ, देखो एक भी मछली नहीं फंसा। हाँ, 1 मिनट ठहरो मिस्टर टॉम। और साबू जैसे ही अपने पैरों से जूता निकालता है, 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे इतनी मछलियाँ। चौधरी यह लो 100 रुपये। एक दिन साबू, चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर स्कूटर पर सैर करने निकले। ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा। सुना कि स्कूटर
फैक्ट्री ने इसमें स्पेशल पुर्जे लगाए हैं। साबू हम कितनी रफ्तार से जा रहे हैं? 150 किलोमीटर की। कई किलोमीटर दूर। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तमाशा देखने। जिस फैक्ट्री ने साबू को स्कूटर दिया है, मैं उसका मैकेनिक हूँ। मैंने उस स्कूटर में ब्रेक नहीं लगाई। वह स्कूटर पर तेज़ रफ्तार से आएगा और इस खाई में गिर जाएगा। वाह, ढलान पर तो रफ्तार और तेज हो गई। अरे अरे साबू, स्कूटर रोको। कैसे? ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहे। और स्कूटर डब्बों को उछालता हुआ आगे निकल जाता है। अब क्या होगा? टिंकू कहता है। साबू, इंजन बंद कर दो। कर दिया है, पर स्कूटर तेज गति में है। रुकते रुकते भी वह 5-6 किलोमीटर तो चला ही जाएगा। इस तरह स्कूटर खाई की तरफ बढ़ने लगा। ओह, और तब तक स्कूटर सबको लिए खाई में गिर चुका होगा। साबू, आगे गहरी खाई है, स्कूटर रोको। कैसे मोड़ूं? हैंडल जाम हो गया है। चाचा चौधरी कहता है, तो फिर एक ही चारा है, कूदो। साबू कूद पड़ता है। जय बजरंगबली। स्कूटर सीधा खाई में जा गिरता है। हाय, मर गया। तभी आवाज़ आती है। चाचा चौधरी और टिंकू देखते हैं। साबू उस मैकेनिक के ऊपर जा पड़ता है और वह उसके नीचे से आवाज़ लगा रहा होता है, बचाओ। पागल सांड। अरे साबू, एकदम उठकर कहाँ चल दिए? चाचा चौधरी साबू से कहता है। चाचा जी, बैठे बैठे आलस आने लगा है। सोचा 10-15 मील की सैर कर आऊँ। जल्दी लौट कर आना। चाची तेरे लिए रबड़ी बना रही हैं। बेफिक्र रहो चाचा जी, मिनटों में लौटता हूँ। थोड़ी दूर पर। अरे रुल्दू, यह भैंसा क्यों बंद कर रखा है? यह पागल भैंसा है। जब साबू इधर से निकलेगा मैं इसे खोल दूंगा। फिर देखना तमाशा। आगे आगे साबू होगा, पीछे पीछे भैंसा। कुछ देर बाद जैसे ही साबू आता है, लो रुल्दू, जैसा तुम्हारे मुंह की बात पूरी हो गई। वह आ रहा है साबू। रुल्दू उस भैंसे का दरवाज़ा खोल देता है। चल मेरे पट्टे, टूट पड़ उस साबू पर। ओह, खूंखार भैंसा। हाँ हाँ, वह देखो, जो कल तक बड़ा पहलवान बना फिरता था, भैंसे से जान बचाने के लिए बकरी बना भाग रहा है। भागते भागते साबू एक तरफ हट जाता है, पर भैंसा उसको टक्कर देने के चक्कर में दीवार से जा टकराता है। ओह, बच गए। अब मेरी बारी। साबू उसे पूंछ से पकड़ लेता है। साबू ने भैंसे को पूरी ताकत से घुमाया और उछाल कर फेंक देता है, जो कि उल्लू पर जा गिरता है। हाय, मर गया। चाचा चौधरी और साबू की ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।